नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल जीवा स्टडी पर। मैं वरिष्ठ अध्यापक मुकेश कुमार जांगड़े आपका स्वागत करता हूं। तो इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे आरपीएससी सेकंड ग्रेड मैथ सब्जेक्ट की। जो आरपीएससी सेकंड ग्रेड मैथ है उसमें फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड के आज तक यानी कि 2011 से 24 तक जितने भी जो है पेपर हुए उनका कंप्लीट टॉपिक वाइज पीवाईक्यू है। इसमें डिटेल्ड सॉल्यूशन भी है, प्लस में जो है अल्टरनेटिव शॉर्ट मेथड्स भी है। ठीक है, और ये बुक जो है आरबीडी पब्लिकेशन की आती है और किसके द्वारा जो है ये प्रकाशित की गई है, उनका नाम है जो है वर्तमान में आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड मैथ में तेजी से उभरता नाम है अमित जी सर। ठीक है, अमित गोल्ड एकेडमी नाम से इनका यूट्यूब चैनल है, प्लस ऐप भी है। तो इनके द्वारा जो है ये पब्लिकेशन जो है आरबीडी पब्लिकेशन की बुक जो है पब्लिश की गई है। इसमें क्या खासियत है, क्या है, वो सब जानते हैं। तो सबसे पहले हम बात करें जो है कि किस हिसाब की रूपरेखा है। तो सबसे पहले 2011 से 24 तक के सारे पेपर हैं और सारे पेपर आपके जो है क्या है टॉपिक वाइज है कि 2011 वाले पेपर में से जो है ग्रुप थ्योरी में क्या आया, 14 वाले में क्या आया, 18 वाले में क्या आया, 22 वाले में क्या आया, 24 वाले में क्या आया। तो ऐसे इस हिसाब से टॉपिक वाइज है। ठीक है, छांट छांट के जो है टॉपिक वाइज किए गए। दूसरी बात जो इसमें है कि आपको शॉर्ट मेथड तो है जो आपको मान लो कि अगर किसी को अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर करना है उसके लिए बड़ा जो है डिटेल्ड मेथड भी है, और जिनको शॉर्ट तरीके से देखना है उसके लिए जो है अल्टरनेटिव मेथड भी है। अभी मैं आपको थोड़ा सा दिखा देता हूं। जैसे ग्रुप थ्योरी आपका पहला टॉपिक है। इसमें आरपीएससी सेकंड ग्रेड संस्कृत एजुकेशन का जो 2024 में अभी एग्जाम हुआ था 30 दिसंबर को, उसमें पहला क्वेश्चन इस हिसाब से आया था। ये दिया हुआ है क्वेश्चन और यहाँ पर इसका सॉल्यूशन दिया हुआ है। ठीक है, जो क्वेश्चन मतलब छोटे सॉल्यूशन में उनको इस हिसाब से दिया है। जो बड़े क्वेश्चंस हैं जिनका जो है हल करना थोड़ा बड़ा होता है उनके अल्टरनेटिव शॉर्ट मेथड भी दिए हुए, वो भी मैं दिखा देता हूं। ठीक है, इस हिसाब से आपके दिए हुए जैसे आपके जो है ये समूह सिद्धांत में से ये 91 नंबर क्वेश्चन है। ठीक है, फिर ये 92 नंबर है। ठीक है, किस हिसाब से क्या होता है फिर धीरे धीरे मैं आपको देखो अगले पे ले जाता हूँ। अवकलन जो है अवकलन गणित है, इसमें जो है आपके इस हिसाब से वही है। सबसे पहले आपके क्या दिया हुआ है, सेकंड ग्रेड जो आपके संस्कृत एजुकेशन है 30 दिसंबर को एग्जाम हुआ था 2024 को, उसका क्वेश्चन है, उसका सॉल्यूशन है। ठीक है, ऐसे जो है पूरा का पूरा जो है जितने भी टॉपिक आपके सिलेबस में उन सब का जो है दिया हुआ है सॉल्यूशन। अल्टरनेटिव मेथड में जैसे ये क्वेश्चन है इसका सॉल्यूशन दिया हुआ है, देखो अच्छे से दिखा देता हूं मैं आपको। इसका मान लो सॉल्यूशन दिया हुआ है अंतस्पर्शी वाले का इतना बड़ा जाके जो है इसका उत्तर हो रहा है। तो ऐसे आपको कंपटीशन में ये काम नहीं आएगा। इसके लिए ये तो सिर्फ आपके कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए दिया हुआ है, लेकिन इसका शॉर्ट और अल्टरनेटिव मेथड दिया हुआ है यहाँ पर कि आप कैसे शॉर्ट तरीके से जो है इसका हल निकाल सकते हो। ये रहा अल्टरनेटिव मेथड। ऐसे ही जो है जिसका जो है शॉर्ट मेथड है पहले से उनका शॉर्ट मेथड, और जिनका लॉन्ग मेथड है उनका कॉन्सेप्ट के साथ जो है लॉन्ग मेथड, प्लस में जो है आपका क्या दिया हुआ है शॉर्ट अल्टरनेटिव मेथड। जैसे कोई क्वेश्चन है ये वाला 19वां क्वेश्चन। ठीक है, थोड़ा बड़ा करके दिखा देता हूं। जैसे ये 19वां क्वेश्चन है। ठीक है, समाकलन 0 से π/2 और 0 से पाई और cos x + y dx + dy का मान बताओ। अब यहाँ पर आपके सामने ऑप्शन है, तो इन्होंने जो है क्या दिया, ऑप्शन ए उत्तर होगा और सॉल्यूशन डायरेक्ट दे दिया कि किस हिसाब से आप इसको कर सकते हो। इससे क्या होगा, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। लेकिन इसका अल्टरनेटिव मेथड भी दिया हुआ है सर ने। अल्टरनेटिव मेथड में देखो ये रहा अल्टरनेटिव मेथड। ठीक है, इसमें जो है डायरेक्ट इस हिसाब से इन्होंने कर दिया कि cos x + y dx / dy, और फिर जो है आगे जो है पूरी की पूरी प्रक्रिया जो है अल्टरनेटिव मेथड यानी कि एक वैकल्पिक हल भी आपको देने की कोशिश की गई है। ठीक है, इस हिसाब से सारे के सारे क्वेश्चन जो है, जैसे कोई और क्वेश्चन है वो भी देखते हैं। ये अपना नया टॉपिक आपका सदिश कलन वेक्टर कैलकुलस आपका, इसमें जो है आपके वही है छोटे छोटे तरीके से जो है हल दिए हुए हैं कि कैसे अपन जो एग्जाम में अच्छे से कर सकते हैं। और जो भी लंबा आ जाता है, जैसे ये क्वेश्चन लंबा आ गया, इसमें करना क्या था देखो मैं बता देता हूं थोड़ा सा। एक बार ये थोड़ा एचडी में आ जाए। देखो यहाँ पर एफ दिया हुआ है, सदिश दिया हुआ है आपका, और फिर जो है आपका तब ये होगा, इसका मान पूछा कि इसका मान क्या होगा। तो सबसे पहले तो इसका क्या दिया इन्होंने, डिटेल्ड सॉल्यूशन दिया है कि डिटेल से जो है इसका सॉल्यूशन किस हिसाब से होगा कि एफ बराबर ये है df/dt निकाल लिया, फिर d²f/dt² निकाल लिया और फिर इसको गुणा कर दिया। तो ऐसे करके तो अपन जो है कंपटीशन में जो है जल्दी में नहीं कर पाएंगे, उत्तर आ जाएगा इसका। लेकिन इससे क्या हुआ, आपका कॉन्सेप्ट थोड़ा सा अच्छा हो गया कि ये कैसे आता है। उसके बाद में इसका अल्टरनेटिव मेथड दिया हुआ है जो डायरेक्ट आप कर सकते हो। अल्टरनेटिव मेथड में क्या हुआ, सबसे पहले जो फॉर्मूला था ना उसका ही जो है आपका किस हिसाब से इसको एडजस्ट करना है वैसे कर लिया, और फिर जो है इसका उत्तर डायरेक्ट ही आ गया बिना किसी मान के, सिर्फ और सिर्फ आपका सारणी के मान के हिसाब से शॉर्ट तरीके से उत्तर आ गया। तो ये सारे का सारा मिलेगा आपको पीवाईक्यू के रूप में। जितने भी आज तक आपके फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड के एग्जाम हुए हैं उन सब का टॉपिक वाइज जो है सॉल्यूशन यहाँ पर मिलेगा। ठीक है, क्या मिलेगा टॉपिक वाइज इस बुक में, और ये आपके नजदीकी बुक स्टोर प्लस फ्लिपकार्ट पर भी अवेलेबल है। कहां पर है,
फ्लिपकार्ट पर भी अवेलेबल है और आपका जो भी नजदीकी बुक स्टोर है उस पर भी अवेलेबल है। आरबीडी पब्लिकेशन की बुक है। टोटल जो है सारे के सारे टॉपिक है इसमें। और इसका अगर ये डेमो पीडीएफ चाहिए तो आपको अमित गोड सर है उनके जो है यूट्यूब सॉरी वो टेलीग्राम चैनल पर भी मिल जाएगी और अपने टेलीग्राम ग्रुप पर भी डाल दी जाएगी। तो ये जो है आपका डिटेल्ड सोल्यूशन है, बाइलिंगुअल है, यानी कि हिंदी और इंग्लिश दोनों में ये बुक आपको मिलेगी। तो जो भी स्टूडेंट तैयारी करें और उनको जो है पीवाईक्यू के रूप में अपने कॉन्सेप्ट को परखना है और पीछे के एग्जाम को किस हिसाब से टैकल करना था, कैसे जो है स्टूडेंट्स ने टैकल किया होगा, कैसे इतनी कट ऑफ गई होगी, वो सारा जो है सॉल्यूशन को देखकर जो है आप अंदाजा लगा सकते हो। तो आप जो इस बुक को मेरे कहने पर एक बार जरूर देखें और आपको अच्छी लगे तो आप जरूर इसको खरीदें। ठीक है, अमित गोड सर मेरे खुद के सर रहे हुए हैं, क्योंकि मैंने जो बीएससी के 3 साल इन्हीं से पढ़े, ऑनलाइन नहीं ऑफलाइन पढ़े, क्योंकि हमारे चूरू के ही हैं सर, मैं इनको पर्सनली जानता हूं। और नॉलेज जो है आपको पता होगा कितनी है, क्योंकि नाम के आगे लगा हुआ ये 2 शब्द ही आपको बता रहे होंगे कि कितनी जो है इनके पास नॉलेज हो सकती है। बहुत अच्छा। और टेस्ट सीरीज तो मैं आपको पहले ही बताता हूं कि इनकी ज्वाइन कर सकते हो आप, एकदम अच्छे तरीके से जो है टेस्ट सीरीज चलती है इनकी। तो टेस्ट सीरीज अभी आप इनकी ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, बाकी ये बुक मेरे पास जो है, ऐसा नहीं कि मैंने जो है सिर्फ पीडीएफ से बताया, मेरे पास बुक अवेलेबल है, मेरे पास पड़ी है, अभी जस्ट मेरे पास ही पड़ी है, तो मैंने सारी बुक देखी है, अच्छी बुक है। और ऐसा नहीं है कि 2011 से, जैसे मेरे पिछले साल की मेरे पास बुक पड़ी है, 2011 से लेकर 24 उसमें 22 तक के जो है पेपर थे। ठीक है, साइंस के डिपार्टमेंट के लिए लाया था मैं, उसमें मुश्किल से होंगे आपके जो है 70-80 पेज, जबकि इसमें जो है एक फुल मोटी बुक है, क्योंकि बहुत नॉलेज दी हुई है। इसको आप सिर्फ पीवाईक्यू रूप में ना देखें, इसको देखें आपके इस क्वेश्चन को करने के तरीके क्या होते हैं, उस रूप में इस चीज को देखें। तो आप मेरे कहने पर एक बार जरूर जो है इस बुक को देखें, अपने नजदीकी स्टोर पर जाइए देखें, और मेरे को उम्मीद है देखोगे तो आप 100% खरीद के ही भी लाओगे उसको। तो आपको जो है ये फ्लिपकार्ट पर ऑनलाइन भी मिल जाएगी और आपके नजदीकी बुक स्टोर पर भी अवेलेबल है। धन्यवाद, बने रहें जीवा स्टडी के साथ।